अंशुल जुबली को सिर्फ 19 सेकंड लगते हैं और मृदुल साकिया को 37 सेकंड। हम सबको यह दिखाने के लिए कि देखो हम घर के अंदर शेर हैं, लेकिन जब हम यूएफसी के लेवल पर जाते हैं तो जीतना नामुमकिन है। अब देखिए, हारना और एक्सपोज होना ये दो अलग चीज होती हैं। क्या अंशुल जुबली और मृदुल साकिया की ये जो लॉसेज हैं, इसने ये प्रूव कर दिया है कि भाई मिक्स मार्शल आर्ट का जो सीन है इंडिया के अंदर, क्या यहां के बेस्ट प्रोस्पेक्ट यूएफसी में जाएं तो वहां पर एक फाइट भी नहीं प्रोड्यूस कर सकते कंपेटिटिव। जीतना तो आप अभी छोड़ ही दीजिए और चैंपियन बनना तो भूल ही जाइए, लेकिन क्या किसी भी फाइट में कंपेटिटिव भी नहीं हो सकते। लेकिन दूसरी तरफ अंगद बिष्ट हमें दिखाई देते हैं जिन्होंने अपनी फाइट के अंदर बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दी थी। अनफॉर्चुनेटली वो हार गए, लेकिन उनको तो क्रिटिसाइज नहीं किया जाता। लेकिन अगर हम टॉप डॉग्स की बात करें जो अनडिफीटेड इंडियन फाइटर्स रहे हैं, जैसे कि अंशुल जुबली, इंडिया के अंदर जब भी उन्होंने फाइट की लोकल प्रमोशन में अपने, तो यहां पर वो अनडिफीटेड थे। उनकी रेसलिंग और उनका जो ग्राउंड गेम था उसके दम पर वो विक्ट्रीज निकालते रहे। दूसरी तरफ आप देखें मृदुल साकिया को, ही वाज आल्सो अनडिफीटेड प्रोस्पेक्ट। तो क्या ये इंडियन मिक्स मार्शल आर्ट के जो अनडिफीटेड फाइटर्स लाइक मृदुल साकिया एंड अंशुल जुबली यूएफसी के ऑक्टागन के अंदर फाइट करते हैं तो इतने ब्रूटली एक्सपोज क्यों हो जाते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ये जो मिक्स मार्शल आर्ट का गेम है ये स्किल का गेम है, जहां पर स्किल के लिए आपको तपस्या करनी पड़ती है और स्किल के साथ साथ आपके पास एक कंप्लीट टीम भी होनी चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर न्यूट्रिशन भी होना चाहिए और आपके पास स्पारिंग पार्टनर्स, गेम प्लान उस लेवल का होना चाहिए जो यूएफसी में आप जब जाएं तो आपकी हेल्प करे। लेकिन क्या इंडियन मिक्स मार्शल आर्टिस्ट जो हैं वो इस चीज को लैक कर रहे हैं? क्या उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है? लेकिन क्या कोई ऐसे फाइटर्स नहीं हुए हैं जो छोटे छोटे देशों से आए हैं और उनके पास भी इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, या फिर कहें कि इंडिया की तरह ही मिक्स मार्शल आर्ट का वहां पर कल्चर नहीं था, स्पोर्ट्स कल्चर नहीं था? बिल्कुल आए हैं, लेकिन वो थे बिल्कुल जनरेशनल टैलेंट, एक्सेप्शनल टैलेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मृदुल साकिया और अंशुल जुबली जो इंडियन मिक्स मार्शल आर्ट के अंदर अनडिफीटेड थे, यूएफसी के अंदर क्यों नहीं जीत पाए? क्या स्किल के अंदर कमी थी? क्या उनके पास टीम अच्छी नहीं थी? क्या उनका गेम प्लान बेकार था? क्या वो फास्ट ट्रैक कर दिए गए थे? क्या वो मेंटली फिजिकली वहां पर प्रेजेंट ही नहीं थे, या फिर कुछ और मामला है? आज इस वीडियो में अपने भाइयों के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, इफ यू फॉलो मिक्स मार्शल आर्ट, अगर आपको हिंदी के अंदर यूएफसी की मिक्स मार्शल आर्ट की वीडियोस देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। मृदुल साकिया 37 सेकंड्स और अंशुल जुबली 19 सेकंड्स के अंदर एक्सपोज हो जाते हैं यूएफसी के लेवल पर। इसके पीछे कई रीजन मुझे नजर आते हैं। पहला रीजन तो मुझे यह नजर आता है कि आयशा श्रॉफ जो एमएफएन की प्रेसिडेंट है, उन्होंने ट्वीट किया था कि जब तक आप इंडिया के अंदर रहकर ही अपने स्किल्स को इतना पॉलिश ना कर लें कि आप जब यूएफसी के लेवल पर जाएं तो वहां पर कंपीट करें तगड़े तरीके से, तब तक आप यहीं पर रहिए। आप फास्ट ट्रैक क्यों करते हैं? देखिए, पहली बात मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया के अंदर आपको रेसलिंग तो अच्छी मिल जाएगी, जैसे कि अंशुल जुबली की रेसलिंग बढ़िया है, लेकिन स्ट्राइकिंग बिल्कुल भी उस लेवल की नहीं है जिसकी रिक्वायरमेंट है यूएफसी के अंदर कंपीट करने के बजाय जीतने के लिए। और यहां पर तो कंपीट भी वो नहीं कर पा रहे हैं। देयर आर होल्स इन देयर गेम। और दूसरी बात ये कि भाई अगर आप मृदुल साकिया और अंशुल जुबली को देखो तो उनकी एज, मैं कट टू कट बात करूंगा इस वीडियो में, उनकी एज ऐसे पॉइंट पर है जहां पर उनको फुली प्रिपेयर हो जाना चाहिए था। और यूएफसी देखिए ऐसा प्रमोशन है जहां पर जाकर आप इंप्रूव नहीं कर सकते। देयर यू हैव टू प्रूव दैट यू आर द बेस्ट। अपने स्किल्स को पूरा पॉलिश करके यूएफसी में जाया जाता है। वहां पर जाकर यह नहीं है कि भाई शुरू की 4 फाइट में मैं देखूंगा क्या कमी है फिर इंप्रूव करूंगा। अकल से पैदल है वो टीम जो ये सोचती है और अपने फाइटर्स को, अनटेस्टेड फाइटर्स को यूएफसी के सामने ले जाकर फेंक देती है, ऐसे प्रोस्पेक्ट के सामने जो हॉट नाइफ की तरह बटर के बीच में से निकल जाते हैं इन मिक्स मार्शल आर्टिस्ट को हराकर। क्यों? एक ने 37 सेकंड लिए, एक ने 19 सेकंड लिए। कोई कंपटीशन दिया? कोई भी कंपटीशन नहीं दिया। कितना बैड जो है यहां पर इंप्रेशन पड़ा है मिक्स मार्शल आर्ट के ऊपर इंडिया की। लेकिन कोई बात नहीं, कोई भी हार सकता है, लेकिन हारना यहां पर इसलिए ज्यादा चुभता है क्योंकि ये अनडिफीटेड थे। सोचकर देखो कि कोई अनडिफीटेड फाइटर है
जिसने अपने लोकल टूर्नामेंट्स के अंदर एक भी बार जो है हारा नहीं है जो, और वो इतना ब्रूटली एक्सपोज हो जाए, ट्रक ड्राइवर से हार जाए यूएफसी में जाने के बाद। ऐसा क्या रीजन है? इसके कई रीजन है। पहला, उनकी टीम अच्छी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोच अगर डिल्यूजनल हो जाए तो भाई उनका फाइटर चाहे कितना भी टैलेंटेड हो उसको डिल्यूजनल कर ही देता है। दूसरी चीज ऐसे कि आपको मल्टीपल कोचेस की जरूरत होती है, जो यहां पर मिलना काफी मुश्किल है। तीसरी चीज ये है कि भाई जो वेट कैटेगरी है जिसके अंदर अंशुल अभी कंपीट करते हैं 155, उसके अंदर एक से एक टैलेंट भरा बैठा है। और अगर मृदुल साकिया की बात करें तो वहां पर स्पीड बहुत ज्यादा होती है उस डिवीजन में। फ्लाई वेट में अगर आप बात करें तो यहां पर जो टैलेंट इंडिया से बाहर निकल कर जाते हैं यूएफसी के लेवल पर, वो हाईली स्किल तो होते हैं, लेकिन उनके स्किल उसी लेवल के होते हैं जो इन प्रमोशन, जो लोकल प्रमोशन है उनके अंदर जीतने के काबिल हों। लेकिन यूएफसी का लेवल ही कुछ अलग है। आप देखिएगा इसका एग्जाम्पल कि आप अगर लोकल प्रमोशंस में देखेंगे तो इनकी रेसलिंग आपको नजर आएगी, लेकिन यूएफसी में जाने के बाद ये बिल्कुल पुतले बनकर खड़े हो जाते हैं। इनकी रेसलिंग तो खत्म ही हो जाती है, डिफेंसिव रेसलिंग भी नहीं रहती इनके पास। अब क्या इनकी स्ट्राइकिंग उस लेवल की नहीं है कि ये कंपीट कर पाए? तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, स्ट्राइकिंग और रेसलिंग करने से पहले मेंटली आपको ये बिलीव करना पड़ता है, ये बिलीफ सिस्टम आपका होना चाहिए कि मैं वहां पर जाकर फाड़ने वाला हूं। क्या आपको ये नहीं लगता कि जब ये दोनों फाइटर्स फाइट करने आए तो ये बिल्कुल आपको डरे हुए लग रहे थे, क्योंकि इनके हाथ पैर फूले हुए लग रहे थे। दे वर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट। यहां पर एक चीज देखनी पड़ेगी कि भाई मेंटल गेम है ये, और मेंटली प्रिपेयर आप तभी होगे जब आपका स्किल सेट उस लेवल पर होगा। फाइटर्स जो अपकमर होते हैं वो अपनी फाइट के अंदर वॉयलेंट होते हैं और इंटरव्यूज के अंदर सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि इंटरव्यूज के अंदर सनी देओल हो जाते हैं और फाइट करते वक्त वो हो जाते हैं राजपाल यादव। दूसरी चीज ये कि जो फेम और जो ब्राइट लाइट्स होती हैं ये डिस्ट्रैक्ट करती है मेरे हिसाब से इन फाइटर्स को और इनकी टीम को। और भाइयों, एक तो मैं ये सिनेरियो सुन रहा हूं कि अंशुल जुबली को वेट कट करके फेदर वेट में चला जाना चाहिए। अरे भाई साहब, 78 केजी से जब आप 8-7 किलो वजन कम करके लाइट वेट का वजन बनाते हो तब आपसे वो नहीं हो पाता। आप फेदर वेट का वजन बना लोगे, और अगर आप फेदर वेट में चले गए तो 9 सेकंड में काम तमाम हो जाएगा। भाई इंप्रूव कैसे करे? 2-3 साल दगिस्तान भेज दो। ये कमेंट भी बहुत ज्यादा आते हैं, दगिस्तान जाकर क्या हो जाएगा? वहां पर क्या कोई फैक्ट्री लगी हुई है कि भाई 10 मिनट अंशुल भाई को या किसी भी फाइटर को भेजेंगे कमरे में, 10 मिनट के बाहर वो निकल के आएगा तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, या 2-3 साल के बाद वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? इसकी गारंटी है? बिल्कुल गारंटी नहीं है। अरे भाई, अपने यहां पर या तो एक्सेप्शनल टैलेंट होना चाहिए जो वहां पर जाकर बिल्कुल उधेड़ के रख दे, जैसे हमजद चिमाएव थे, इलिया थे, या फिर इंडियन फाइटर्स जिनसे हार रहे हैं, हम जिनसे हार रहे हैं, वो कोई दूसरे प्लेनेट से नहीं आए कि मार्स से आ गए, जुपिटर से आ गए, सैटर्न से आ गए। वो दूसरे देशों से आए हैं और वो हमारे फाइटर्स को 37 सेकंड में, 19 सेकंड में खदेड़ के जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई वो भी तो एकदम हॉट नाइफ की तरह बटर में से निकल रहे हैं। आपको ऐसा टैलेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो भाई मेरे हिसाब से जो टैलेंट है अभी वो आगे आएगा, क्योंकि अभी कल्चर नहीं बना है हमारे यहां पर मिक्स मार्शल आर्ट्स का। और ये वहम आप निकाल दो कि यहां के जेनेटिक्स नहीं है, ये भी मैं काफी कमेंट के अंदर पढ़ता हूं। ये गेम है स्किल का, ये गेम है कॉन्फिडेंस का, और ये गेम नहीं है, ये फाइट गेम है भाई। यहां पर आपको कोल्ड ब्लडेड होना पड़ता है। एज ए कोच, एज ए फाइटर आपको ऑनेस्ट टॉक करनी पड़ती है कि वेयर यू स्टैंड, वेयर यू बिलोंग। और जब आप अपने कंपटीशन को फेस करोगे तो हाउ यू विल लुक डिफरेंट। क्योंकि इफ यू वांट टू क्रिएट लेगेसी, इफ यू वांट टू विन एट यूएफसी लेवल, यू हैव टू बी ए बीस्ट। ये तो डिस्कशन ही नहीं होनी चाहिए कि वहां पर जाकर परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो रहा। डिस्कशन ये होनी चाहिए कि हमारा फाइटर वहां पर जाकर इतनी तबाही मचाएगा यार, मजा आएगा। लेकिन वो लेवल पहुंचने में 10 साल लगेंगे। चाहे अंशुल जुबली की बात करो, चाहे मृदुल साकिया की बात करो, इनके पास वो स्किल नहीं है कि ये यूएफसी में जाकर जीतें।
या फिर ये एक बड़े फाइटर बने। हाँ, ये बात जरूर है कि इंडियन मिक्स मार्शल आर्ट के सीन में ये अनडिफीटेड रहे हैं, लेकिन इससे ये बात भी प्रूव हो जाती है कि अभी हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। ना हमारे पास वो टीम है, ना हमारे पास वो कोचेज हैं। तो यहां पर मेरा कहना इतना ही होगा कि इतने स्किल पैदा किए जाए यहां पर कि जब यूएफसी में जाए कोई फाइटर हमारे यहां से, तो वहां पर जाकर डोमिनेट करे, एक्सपोज ना हो। दोस्तों, ये जो मेरी कही हुई बातें हैं, इसमें मैंने कई पॉइंट्स मिस भी कर दिए हैं, लेकिन आगे वीडियोस इस तरीके की मैं बनाता रहूंगा। और जो पॉइंट मुझसे मिस हो गए हो, कमेंट कीजिएगा। कई बातों से आप एग्री करेंगे, कई बातों से आप डिसएग्री करेंगे, लेकिन ट्रुथ हमेशा कड़वा होता है और हेल्दी क्रिटिसिज्म हमेशा होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इंडियन मिक्स मार्शल आर्ट का सीन अभी इवॉल्व होना बाकी है, और फ्यूचर में आप मानो चाहे मत मानो, हमें अपने इंडियन कंट्री से बहुत ज़्यादा चैंपियंस मिलने वाले हैं, तगड़े तगड़े फाइटर्स आने वाले हैं। बस एक तगड़ा कल्चर बनने की देर है।